will not call Trump to negotiate anything. No, I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. ट्रंप ने तो कह दिया कि लूला उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन लूला दा सिल्वा ट्रंप से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते। बजाय ट्रंप के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करना पसंद करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जगह वो पीएम मोदी या फिर शी जिनपिंग को फोन करना पसंद करेंगे। लूला ने कहा, मैं किसी भी चर्चा के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। रूस से इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। यह बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतालिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुतबादल एनर्जी और वो जो मुतबादल करेंसी मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से दुनिया को ट्रीट कर रहे हैं, हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। दोनों में झगड़े का कुछ मामला टैरिफ को लेकर है और कुछ मामला विचारधारा और पॉलिटिक्स का भी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान। ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह सा शॉकिंग बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। आपको बता दूं कि ब्राजील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 35% का टैरिफ लगाया था। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ब्राजील के पीएम मेरे से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मैं हो सकता हूं उनसे नेगोशिएशन कर सकता हूं, उनसे बात करके कम कर सकता हूं। लेकिन ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ने यह साफ इनकार कर दिया कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, शी जिनपिंग से बात करेंगे, चाइना के और उसके बाद से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। इसी के ऊपर एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब पूरे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने एक तरह से बाइकआउट करने की कोशिश कर डाली है यूएस को और बताया है कि हम तुम्हारे बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं। इंडिया ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि वो तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से। इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बयान जारी किया उसके ऊपर इंडिया का एक रिस्पांस भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्रंप कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि जनाब जो मैं चाहता हूं बस वो हो, अमेरिका को फायदा हो, रशिया से कोई तेल ना खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के अंदर पैसा आए, अमेरिका जहां पे भी जाए, चाहे वो कोई कहीं पे कोई मिनरल्स का मामला है, वो यूक्रेन में आपने देखा वो मिनरल्स डील नहीं हो रही थी। ज़ेलेंस्की को उन्होंने कितना ज्यादा जलील किया उधर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा के, अमेरिका के अंदर बैठा के, और पूरी दुनिया ने देखा। अब इनको यूक्रेन की बड़ी फिक्र है। इनको असल में जो फिक्र है वो आपको भी पता है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अब इंडिया ने जो आगे से उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि जी हम ना खरीदें। जो इंडिया ने 5-6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसमें उन्होंने लिखा है जो पॉइंट नंबर 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to the Indian consumer। उन्होंने कहा जी हमारा जो मसला है कि हमने अपने शहरी को सस्ता ईंधन फराहम करना है, वो हमारा जो है इंडिया का मेन मकसद है। आगे उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये भी लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में
67 बिलियन, तकरीबन 68 बिलियन यूरोस का कारोबार किया रशिया के साथ। इसी तरीके से दीगर चीजों में जो है उन्होंने जो कारोबार किया वो कोई 17 बिलियन यूरो का वो बनता है। और दीगर उन्होंने और कुछ चीजों का भी जिक्र किया कि उसके अंदर इतनी गैस मंगवाई गई, इतना ये मंगवाया गया। तो काफी ज्यादा चीजें यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो रशिया से लेते हैं। यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ये सारी चीजें भी यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो लेती हैं रशिया से। उसके साथ साथ where the United States is concerned, it continues to import from Russia uranium, ठीक है, आगे एक्स्ट्रा फ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कि अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मादा भी वो वहां से ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हमें मना कर रहा है। उन्होंने आगे भी इंडस्ट्री का जिक्र भी किया है, फर्टिलाइजर्स का जिक्र भी किया है कि ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल अमेरिका रूस से खरीद रहा है। इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, कि इस सारे तनाजुर में अगर आप इंडिया को मना कर रहे हैं तो ये नामाकूल बात है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इस पे इंडिया कह रहा है जनाब कि हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे जिससे हम अपनी इकोनॉमी को महफूज बना सकें और अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने ये जो जवाब दिया है अमेरिका को, उन्होंने अपने कौमी मफाद को सामने रख के दिया है। कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो आईजी साहब हैं उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है, उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है या इन्होंने जीती है या हारी है या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इशू बने हुए, डिफरेंट इश्यूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए। डोनाल्ड ट्रंप जाए भाड़ में, मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी से, मैं बात करूंगा शी जिनपिंग से, मैं बात करूंगा व्लादिमीर पुतिन से, ये कुछ कहना है ब्राजील के पीएम का, ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बम फोड़ा है। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ था वो कल से लागू हो जाएगा, और जो 25% आज टैरिफ उन्होंने साइन किया वो 27 तारीख से लागू होगा। तकरीबन टोटल 50% का टैरिफ भारत के ऊपर ये फेंका है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके वजह से भड़का हुआ है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से सीज फायर नहीं रोके थे, हमने खुद, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से हमने सीज फायर रोका था, नहीं तो हम डोनाल्ड ट्रंप को एक घंटा कुछ नहीं समझते हैं।